नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश और मैं आज आपको लारावेल सीरीज में व्हाट इज़ द व्यू उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लारावेल एक एमवीसी स्ट्रक्चर है, तो उसमें व्यू का क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक्स है व्हाट इज़ द व्यू, मेक ए न्यू व्यू, कॉल द व्यू यूजिंग द राउटिंग, कॉल द व्यू यूजिंग द कंट्रोलर, पास द डेटा इन द व्यू, और हम लास्ट में देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो आपको हर एक वीडियो में एक एक इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा जो आपको इंटरव्यू टाइम के लिए आपको अपनी जॉब के लिए अच्छा रहेगा, तो आप इजीली इंटरव्यू अपना क्रैक कर पाओगे। तो हम अभी देखते हैं वन बाय वन टॉपिक्स। पहला हमारा टॉपिक्स था व्हाट इज द व्यू। लारावेल में जो व्यू है उसके अंदर हम जो हमारा एचटीएमएल कंटेंट है ना वो व्यू के अंदर रख सकते हैं। लाइक ये जो कंटेंट दिख रहा है ना, ये सब जो है ना वो व्यू के अंदर आ रहा है, व्यू के अंदर से आ रहा है। और लारावेल जो है MVC मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर उसकी पैटर्न के ऊपर वर्क कर रहा है। तो लारावेल में व्यूज जो होता है उसकी फाइल्स कहाँ होती है और हम कहाँ उसको राइट करते हैं। जो HTML कंटेंट होता है ना वो हम कहाँ राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है रिसोर्स के अंदर और उसके अंदर व्यूज के अंदर, और यहाँ पे सब जो होता है ना वो HTML कंटेंट होता है। लाइक जो welcome.bled.php है, ये जो डिफॉल्ट जब भी हम लारावेल का कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो welcome.bled.php ये हमें यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है व्यूज के अंदर। और व्यूज हम एक्सेस करते हैं थ्रू राउटिंग और व्यूज हम एक्सेस कर पाता है थ्रू कंट्रोलर्स। तो हम दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, दोनों के बारे में देखेंगे हम आगे। और यहाँ पे देखो contact.bled.php, welcome.bled.php ये दोनों एक व्यूज है कि जिसके अंदर HTML कंटेंट है। और यहाँ पे bled.php क्यों मेंशन किया है, बिकॉज कि लारावेल है ना वो एक उसका एक फीचर्स है लाइक टेम्पलेट इंजन। तो लारावेल जो भी अपना HTML है ना वो पूरा रेंडर करके शो करता है। तो उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो पूरा जो यहाँ पे bled.php क्यों यूज कर रहे हैं ना उसके बारे में ब्रीफ होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक मेथड बनाएंगे, मतलब एक URL बनाएंगे, उसके जरिए हम हमारे व्यू को एक्सेस करेंगे। और दूसरी एक मेथड बनाएंगे, उसकी वजह से राउट से हम कंट्रोल थ्रू हम हमारे व्यू को एक्सेस करेंगे। यानी मैं आपको दोनों तरह से व्यू को एक्सेस करना भी आज सिखाऊंगा और दोनों तरह से व्यू में कैसे डेटा पास करना है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि व्यू के अंदर डेटा कैसे लाना है। तो यहाँ पे हम पहले तो एक न्यू व्यू बना लेते हैं। लाइक मैं भी एक व्यू बनाता हूँ ब्लॉग्स का, blocks.bled.php ये मैंने एक व्यू बनाया, ठीक है। और उसके अंदर लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ H और उनके अंदर लिखा हेलो और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमने हमारा व्यू क्रिएट कर दिया कि जिसके अंदर प्योर HTML होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कॉल करना है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट लारावेल में एक जो व्यू होता है welcome, तो उसने राउट गेट स्लैश करके वेलकम को कॉल कर लिया है। एक तो ये मेथड है, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इसको ऐसे। और दूसरी जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, हम यहाँ पे भी डायरेक्ट जो ब्लॉग्स है उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो जब भी आपका रूट राउट जो है जैसे हिट होगा ना, ये जो मैंने रूट राउट अभी ऐड करूँगा तो डायरेक्ट मुझे हेलो दिख के आ जाएगा। बट मुझे क्या करना है, मैं जब भी यहाँ पे ब्लॉग्स लिखूँ ना तो अभी देखो एरर जनरेट होगी। जब भी मैं यहाँ पे ब्लॉग्स लिखूँ ना तब भी ओ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं दूसरा एक राउट बनाऊंगा, वो आप देखने का राउट व्यू। इसमें पहला पैरामीटर होता है क्या होता है, वो होता है हमारी URL जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ए वाली। और दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या होता है, दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा पेज यानी व्यू। व्यू हमारा कौन सा है, ब्लॉग्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग्स और इसको सेव करूंगा। अगर मैं ब्लॉग्स को हिट करूंगा तो हमारा ब्लॉग्स कॉल होगा। अभी मैं इस राउट को मैं देखो कमेंट करता हूँ तो आप देख सकते हो जब भी मेरी URL पे ब्लॉग्स होगा ना तो मेरा ब्लॉग्स व्यू लोड होगा। तब भी मैं इसको एंटर करूंगा, देखो
आप हेलो देख सकते हो यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे डेटा पास करना है, ब्लॉक्स का डेटा पास करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए इस राउट पे देखो, ये जो राउट था ना, ये जो राउट उसके अंदर मैं डेटा पास करूँगा। यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स लिखा तो मेरा यहाँ पे ब्लॉक तो आ गया, पर मैं अब भी क्या करूँगा कि ब्लॉक्स फॉर हाउ टू वर्क लारावेल मैंने ये टाइप किया, और जैसे मैं एंटर करूँ ना हाउ टू वर्क लारावेल, तो ये जो चीज़ है ना वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसका एक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लग ले लूँगा, वही स्लग मैं यहाँ पे डालूंगा और व्यू के अंदर मैं इसके अंदर एक एरे बनाऊंगा और एरे के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लग और उसकी वैल्यू दूंगा मैं $slug। तो जब भी ये जो स्लग है ना, ये जो स्लग मैं ब्लॉक्स पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा आप देखना कि यहाँ जो हमने स्लग पास किया वो फंक्शन थ्रू हमने या पैरामीटर में ले लिया, वो जो पैरामीटर था उसे हमने एरे में पास किया और एरे जो की है वो स्लग रखी है, जहाँ पे वैल्यू है वो भी हमारा स्लग है। तो ये जो ब्लॉक्स का जो ब्लेड्स है ना वो स्लग को एक्सेस कर पाएगा। तो अभी हम यूआरएल को हिट करेंगे, देखो हेलो हाउ टू वर्क इन लारावेल, ठीक है। ये जो हमने जो भी पास किया ना यहाँ पे वो आ गया, देखो 1 करूंगा एंटर लगाऊंगा तो भी आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट, हमने तो डेटा पास की थी थ्रू व्यू। अब हमें क्या करना है कि हमारा डेटा जो पास है ना वो कंट्रोलर से हो, कंट्रोलर से भी हमारा व्यू कॉल हो और कंट्रोलर से हमारा डेटा पास हो। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि कंट्रोलर जो है उसकी वजह से हम व्यू को कॉल करेंगे। तो वो अब कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। अब हम जो मेरा ओल्ड कंट्रोलर मैं उसे अब रिमूव करता हूँ, मैं न्यू एक कंट्रोलर क्रिएट करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो कैसे होता है। यहाँ पे हम टर्मिनल थ्रू एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर और नेम ऑफ द कंट्रोलर ब्लॉग्स कंट्रोलर, और मैं इसे हिट करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया तो यहाँ पे कंट्रोलर आ चुका है ब्लॉक्स के अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सिंटेक्स थी ना मेरी पहले की थी, तो अभी मुझे फिर से राइट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है ब्लॉक कंट्रोलर। अब हम कंट्रोलर थ्रू हम हमारे व्यू को कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउट गेट और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक्स और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक्स के बाद आएगा एक एरे ओपन करेंगे, उसके अंदर पहला हमारा आएगा कंट्रोलर और दूसरा हमारा आएगा मेथड्स इंडेक्स मेथड। इस कंट्रोलर की इंडेक्स मेथड जब भी ए राउट हो तब, तो अब हमें राइट करनी पड़ेगी हमारी इंडेक्स मेथड। तो अब हम जाएंगे ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और यहाँ से रिटर्न करेंगे व्यू को, रिटर्न व्यू। और व्यू हमारा कौन सा होगा, ब्लॉक्स, हमें ब्लॉक का व्यू रिटर्न करना है तो ब्लॉक्स लिखेंगे। और जैसे मैंने सेव किया, अब मैं यूआरएल पे ये ब्लॉक्स लिखूंगा ना तो हमारा ये व्यू लोड होगा, ये वाला व्यू। तो अब हम ट्राई करते हैं ब्लॉक्स लिख के व्यू लोड कराने की। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक्स और जैसे एंटर करूंगा ना तो अब देखना क्या होता है। अभी मुझे एरर शो हुई है स्लग की। ये क्यों हुआ है, बिकॉज हमने जो ब्लॉक लिखा है ना उसके अंदर जो स्लग मेंशन किया ना वो कभी भी कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ और इसको सेव करके मैं फिर से इसको हिट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा व्यू जो है ये वाला व्यू वो लोड हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड
और मैं लोड करूंगा। आप देख सकते हो ये हमारा व्यू लोड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से पैरामीटर पास करना है और वही पैरामीटर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा। अभी देखो मुझे यहाँ पे 404 नॉट फाउंड पेज शो हो चुका है, बिकॉज कि हमने ब्लॉक का राउट राइट किया है, लेकिन हमने जो स्लग पास किया है ना, वो तो कंट्रोलर को पता ही नहीं कि मुझे स्लग मिला है कि नहीं मिला है, तभी तो इसने 404 नॉट फाउंड का पेज डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि राउटर को बताएंगे कि हमने एक स्लग यूआरएल में डाला है, तो राउटर जो है वो कंट्रोलर को डेटा देगा। तो हम राउटर को पहले यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारा स्लग है, और जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा कि जो इंडेक्स है वहाँ पे पैरामीटर पास करेगा स्लग, और यहाँ पे हम ऐसे एक्सेस करेंगे थ्रू एरे। पहले हमारी क्लियर आएगी स्लग और वो एरे है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्लग, और ऐसे करके ये जो हमने स्लग यहाँ पे पास किया था वो हमने एरे पे पास किया, और जो एरे जो की है उसी की वजह से हम हमारे ब्लॉक्स को, जो ब्लॉक्स व्यू है वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो हम हमारे ब्लॉक्स व्यू में जाते हैं और यहाँ पे मैं स्लग करके सेव करता हूँ। तो अभी हम हेलो वर्ल्ड और विथ स्लग ऐसा शो होगा हमारा। अभी मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी आ चुका है और ऊपर जो हमने स्लग डाला था वो भी आ चुका है। तो ये हुई हमारी एक मेथड कि स्लग को कैसे पास करते हैं, पैरामीटर को कैसे पास करते हैं व्यू के अंदर। तो हम दूसरी भी उसकी मेथड है, हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं लाइक व्यू लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट करके हम जो हमारा स्लग है उसको पास कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे ही कॉम्पैक्ट करके मैं रिलोड करूंगा तो हमारा कोई भी हमारा इसमें चेंज नहीं होगा, रिस्पॉन्स सेम है, कोई भी चेंज नहीं होगा, बट डेटा पासिंग का वे डिफरेंट है। और भी हमारा तीसरा तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक्स रखेंगे हमारा व्यू तो, और हम डेटा पास करेंगे थ्रू विथ के अंदर रखेंगे हम हमारे एरे को लाइक स्लग, और हम ऐसे कॉल करेंगे स्लग विथ एरे को लेके, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे हिट करूंगा, कोई रिजल्ट में डिफरेंट नहीं, यानी हमने तीनों वे से ट्राई कर लिया डेटा को पास करने के लिए। इस वे में से भी किया, इसमें से किया, इसमें से भी किया, क्योंकि लारावेल है ना, कोई भी चीज़ करने को डिफरेंट तरीका है, बहुत सारी मेथड, एक ही चीज़ करने को डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों मेथड से आपको व्यू में डेटा पास करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेप है। हमने पास डेटा इन द व्यू वो देख लिया है, अभी हमारा लास्ट स्टेप है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं आज आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूंगा कि देखो कंट्रोलर है, उसे क्रिएट करने के लिए एक कमांड है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और मॉडल के लिए भी एक कमांड है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। तो व्यू के लिए भी कोई कमांड हो सकता है, अगर हो सकता है तो आप मुझे उसका आंसर दे सकते हो कमेंट्स में। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता उसका भी आंसर आप कमेंट में मुझे दे सकते हो, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके अगले जॉब के लिए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो कि व्यू में कोई दिक्कत आ रही है तो आप भी उसके लिए भी मुझे कमेंट दे सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।